अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने लास्ट में आपको परसों की वीडियो में बताया था कि एक अदाकारा को अवार्ड मिलना है, अगर ना मिला तो बड़ी ज़्यादती होगी। उसके हवाले से बात करेंगे। आपको पता है सदारती अवार्ड जो है वो अनाउंस होता है 14 अगस्त को और अगले साल 23 मार्च को वो दिए जाते हैं बाकायदा। इस दफ़ा जो कुछ हुआ उसके हवाले से हम आपसे थोड़ी बात करेंगे, बताएँगे कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो हम मुबारक देते हैं इनाज हुसैन भट्टी साहब, जो कि वसीम अब्बास साहब के वालिद भी हैं। उन्हें काफ़ी देर से मिला, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ज़ाहिर है हर शुबे में खिदमात हैं। वो हदायतकार भी थे, वो अदाकार भी थे, वो सिंगर भी थे। हर उसमें फील्ड के अंदर उन्होंने तब आजमाई की और ये उन शुरू के बानियाने आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में से हैं जिन्होंने बुनियाद डाली इसकी इंडस्ट्री की। उन्हें दिया गया तमगा हुस्न कारकर्दगी सदारती अवार्ड, जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। बहुत मुबारक। और इसके साथ जो है वो शाजिया मंजूर साहिबा हैं, उन्हें मिला है अवार्ड, उनको भी बहुत मुबारक हो। और अजब गुल साहब हैं, उन्हें अवार्ड मिला है, वो भी वेल डिज़र्विंग है, उन्हें भी बहुत मुबारक हमारी तरफ से। और इसके साथ अदनान सिद्दीकी साहब हैं, उन्हें मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उन्हें भी बहुत मुबारक। सबसे अहम जो कि मैं बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। वेल डिज़र्विंग बहुत सीनियर अदाकारा वो है नगमा साहिबा, उन्हें अवार्ड मिला। और अंदाज़ा करें, अवार्ड इसे कहते हैं ना कि आप लॉबिंग करें, आपको पहले से पता हो कि मुझे अवार्ड मिल रहा है, आपने किया भी कुछ ना हो। इस तरह की मिसालें 2-3 साल पहले भी आई थी सामने। आपने किया कुछ ना हो और आपको पहले से पता हो लॉबिंग करके, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ये एक अवार्ड की रिकमेंडेशंस होती हैं वहाँ लॉबिंग करके आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके ले लें। लेकिन नगमा साहिबा, वैसे तो अदनान सिद्दीकी साहब को अवार्ड का नहीं पता था, मैंने बताया उन्हें कि अवार्ड मिला। कहते व्हाट, मैंने उनकी फिर कॉल भी आई, फिर मैंने कॉल की, उन्हें बताया सारा कुछ। उन्हें सरमद खोसर साहब का भी यही हाल था। और हमें चले ये खुशी है कि हमने सबसे पहले बताया। लास्ट ईयर हमने अरबाज खान का भी बताया था सबसे पहले। तो नगमा साहिबा का मैं दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और इशू की तरफ जाता हूँ। वो है सितारा इम्तियाज़ जो मिला है, वो भी काफ़ी सारे लोगों को मिला है। उसमें बिलाल लशारी साहब हैं। बिलाल लशारी साहब वेल डिज़र्विंग हैं। उनको मेरे ख्याल में वो उन चंद एक लोगों में से जिनकी मैं जो इतने सीनियर नहीं है, जिनकी मैं इसलिए सराहता खिदमात को कि उन्होंने 2 फिल्में बनाई और उन्होंने टेबल टर्न कर दी। उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई, सारे रिकॉर्ड कायम किए। कौन सा सीनियर जूनियर अदाकार है, कौन सा सीनियर जूनियर इस शोबिज़ का बंदा है जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई और जिन्होंने इसकी तारीफ़ नहीं की और जिन्होंने ये नहीं कहा कि इसने तो एक नई रविश कायम की है, एक नई बुनियाद डाली है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिलाल लशारी से। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। तो इनको बहुत मुबारक बिलाल लशारी साहब को। और नगमा साहिबा के ऊपर आने से पहले मैं उस अदाकारा का जिक्र करना चाहता हूँ। आपको याद है मैंने शबनम साहिबा के ऊपर एक वीडियो की थी। शबनम साहिबा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब अदाकारा और सबसे सीनियर और अच्छी अदाकारा, और जिन्हें कौन सा अवार्ड है, नेशनल अवार्ड में उन्हें मिले 13-14 उन्हें निगार अवार्ड मिले हैं। और जितने भी अवार्ड थे अपने ज़माने के सारे अवार्ड लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला, लक्स वालों ने अवार्ड दिया था, सभी अवार्ड उन्होंने समेटे। अगर नहीं मिला था वो उनके साथी अदाकारों को बहुत पहले मिल गया, वो तो भूल भी गए होंगे, डेटे भी भूल गए होंगे कि उन्हें कब मिला था अवार्ड। लेकिन शबनम साहिबा को नहीं मिला। तो इस दफ़ा एक नाम आया सामने, मिस शबनम, लेकिन आगे सिंगिंग और आर्ट के उसमें लिखा हुआ है। हमने अपने ज़राए से चेक करवाया है कि ये नाम किन का है, तो पता ये चला है कि ये अदाकारा शबनम का है। अगर तो ये अदाकारा शबनम का है जो कि वेल डिज़र्विंग है, फिर तो उन्हें बहुत मुबारक हो। और ये इतनी बड़ी गलती होनी नहीं चाहिए। अब तक तो उन्हें मुबारकबादी समेट लेनी चाहिए थी। आज उनके अखबारात में खबरें लगनी चाहिए थी, सारे साथी अदाकारों को पता होता कि उनका नाम है। तो अगर उनका नाम है, वेल डिज़र्विंग है, और ये वो नाम है जो किसी के सामने लिया जाए और उसमें एक किस्म की सिफारिश का अंसर नहीं आता। लेने वाला बंदा भी एक दफ़ा सोचता है कि देने वाला बंदा भी सोचता है कि ये एक अवार्ड ऐसा है। और जितने भी लोगों से इस चीज़ का तज़किरा हुआ है जो सरकारी सतह पर जो बैठे हुए, वो एक दफ़ा हैरान परेशान हो जाते हैं कि इन्हें अभी तक नहीं मिला। ये है मुस्तहिक आदमी की निशानी या उस खातून की निशानी जो सही मुस्तहिक है, कि बजाय इसके ये कोई पूछेगा अच्छा वो कौन है, कोई ये पूछे कि अच्छा उन्होंने किया क्या है, अच्छा ज़रा उनकी खिदमत तो मैं लिख के दे, बजाय इसके कि ये पूछे। उनके बारी जब भी आती है तो सारे कहते हैं अच्छा उन्हें अभी तक नहीं मिला, बड़ी हैरानी की बात है। ये है जनाब साहब शबनम साहिबा, और मेरे ख्याल में उनको करेक्शन करनी चाहिए यकीनन, क्योंकि मैंने शबनम मजीद साहिबा
कि मैनेजर को भी कॉल किया, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं है, हमने तो अवार्ड को ना उसने किया था ना हमें पता है, मतलब ये नहीं है। तो नाम अगर उन्हीं का है और यकीनन उन्हीं का होना चाहिए तो फिर मेरा ख्याल में उनका नाम के साथ करेक्शन करनी चाहिए, फिल्म स्टार शबनम लिख के आगे, ताकि उन्हें पता चले कि अवार्ड मिल रहा है। सितारा इम्तियाज़ है लेकिन प्राइवेट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल फिर जनाब हसन अस्करी साहब को, हदायतकार, हमारे बड़े ज़बरदस्त सीनियर मंजे हुए हदायतकार, जिनके क्रेडिट के ऊपर उर्दू और पंजाबी फिल्में ऐसी हैं जिनके आज भी नाम है, सलाखें हों या दूरियाँ हों, या फिर पंजाबी फिल्में ऐसी जो वैशी जट, और मतलब एक लंबी लिस्ट है उसमें, मेला फिल्म, उनकी फ़िल्मों को यानी कि नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो वो ऐसा बंदा जिनकी फ़िल्मों को नेशनल अवार्ड मिले, वो खुद क्या अवार्ड डिज़र्व नहीं करता था। उन्हें भी बहुत मुबारक हो हसन अस्करी साहब को, हदायतकार हमारे। अब मैं आता हूँ जुबैदा यानी नगमा की तरफ। मैंने नगमा साहिबा को फ़ोन किया, मैंने कहा आपका नाम है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में। कहते जी अच्छा ये किस तरह होता है, क्या होता है? तो मुझे क्योंकि गुल्लू साहब भी पहले बता चुके थे, गुल्लू साहब भी उन सीनियर अदाकारों में से हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रांगली इनका नाम रिकमेंड किया था, इनका शबनम साहिबा को, और बड़े सीनियर जिनके नाम उन्होंने लिए हुए हैं, रिकमेंड किए हुए थे। तो वो कहते हैं ये अच्छा कैसा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट गुल्लू साहब ने भी यही बताया था कि उन्हें किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोफाइल कैसे भेजते हैं, अपनी CV कैसे भेजते हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं है बिल्कुल। तो ये भी एक डिज़र्विंग सबसे सीनियर हमारी पंजाबी के अंदर, ख़ासतौर पे पंजाबी फिल्मों में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उनके फिल्में देखें उठा के, उनके ऊपर अब क्या उनके फ़न के ऊपर बात करें, बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, नोश्ता दीवार है ये। लेकिन बहरहाल उनको नहीं पता था, तो मैंने बताया, मैंने कहा जी आपका नाम जुबैदा ही है ना? कहती जी जुबैदा असल नाम जुबैदा है। तो कहते फिर भी उन्होंने पूछा आगे नगमा भी लिखा हुआ है? मैंने कहा जी बिल्कुल ब्रैकेट में आगे नगमा भी लिखा हुआ है, और आपको अवार्ड मिला है, और हमारी तरफ से नगमा साहिबा को बहुत डिज़र्विंग, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुबारक हो। इसी तरह सभी को मिलना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। बहुत लंबे चौड़े नाम है जिन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ी है, क्या मेल क्या फ़ीमेल, कुछ लोगों को ताख़ीर से मिला, कुछ हीरोइनें हैं अभी, उनको मिलना चाहिए। जैसे मुमताज़ साहिबा, उनकी अपनी लेगेसी है, उन्होंने उनका अपना एक अंदाज़ था फिल्म करने का, जिस तरह और लोग हैं। मैं इसके ऊपर खैर स्पेशल वीडियो करूंगा कि जिनको ने, अलाउद्दीन का मैं अक्सर कहता होता हूँ, जिस तरह इनायत हुसैन भट्टी को साहब को दिया है, इसी तरह हम अलाउद्दीन साहब को भी उनके मर जाने के बाद दे देने चाहिए। वही माँ साहब को लेट मिला था, गुलामुद्दीन साहब को लेट मिला, आसिफ खान साहब को लेट मिला, इन सब को बड़े लेट मिले अवार्ड, कईयों को बहुत जल्दी मिल गए। लेकिन जो डिज़र्विंग है उसके ऊपर भी करेंगे। आज हमने आपको सिर्फ ये बताना था। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।